Good morning, students. Class 6th English Reader Chapter 9 सृजन द जेस्टर। जेस्टर वो इंसान होते हैं विदूषक, यानी जो ठिठोलियाँ करने वाले, हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं। तो उनके बारे में कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। इन द कोर्ट ऑफ कृष्णा देव राय ए न्यू विजिटर केम। कृष्णा देव राय के दरबार में एक नया आगंतुक यानी आने वाला आया, यानी कि यात्री आया। ही वॉज एक्सपर्ट मैन, वो एक कुशल व्यक्ति था। ही कुड रिसाइट पोएट्री इन संस्कृत, कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस सच एज अरबिक, उर्दू, पर्शियन, बंगाली एंड मलयालम। तो कई प्रकार की जो पोएट्री थी, कविताएं थी, उनको बोल सकता था संस्कृत में, और कई भाषाओं का भी उसे ज्ञान था, जैसे कि अरब देश की भाषा, उर्दू भाषा, पर्शियन, बंगाली और मलयालम। ही वॉज स्ट्रेंज फॉर ऑल द पीपल एंड एज नो वन नोज फ्रॉम विच कंट्री ही हैज़ कम। वो सभी इंसानों के लिए काफ़ी अजनबी था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो किस देश से आया है। इट वॉज एन एडवेंचर फॉर एवरी वन। ये सबके लिए एक साहसिक कार्य था, कारनामा था कि ये इंसान कहाँ से आया है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो। कृष्ण देव राय आस्क्ड हिम, कृष्ण देव राय ने उनसे पूछा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दिस कंट्री ओनली योर मेजेस्टी, महाराज इसी देश से। द किंग अगेन आस्क्ड, राजा ने दोबारा पूछा, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी भाषा तुम बोलते हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, द सेम एज योर्स माई लॉर्ड, महाराज वही भाषा जो आप बोलते हैं, यानी आप जैसे आज आप बोलते हैं उसी भाषा में मैं भी बात करता हूँ। द किंग फर्दर आस्क्ड, इससे आगे राजा ने पूछा, नाउ टेल मी हु इज़ योर फादर, अब मुझे बताओ आपके पिता कौन हैं, क्योंकि इन्हीं बातों से किसी इंसान का पता लगाया जा सकता है कि वो किस देश में रहता है। तो उन्होंने पिता के बारे में पूछा। यहाँ आंसर्ड, उसने जवाब दिया, यू आर सर, श्रीमान जी आप ही मेरे पिता हैं। द किंग, राजा, इज़ द फादर ऑफ ऑल हिज सब्जेक्ट्स, अपनी सारी प्रजा का पिता होता है। द किंग वॉज एनॉयड विद दैट पर्सन, अब राजा उस इंसान से चिढ़ गया। इट वॉज यूजलेस टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम, उससे प्रश्न करना बेकार था। इफ़ आई एम गोइंग टू आस्क मोर क्वेश्चन ही इज़ गोइंग टू इनवाइट मी अलॉट, अगर मैं इससे और अधिक प्रश्न पूछूंगा तो ये मुझे और अधिक चिढ़ाने वाला होगा, यानी ऐसे जवाब देगा जिससे मैं चिढ़ जाऊंगा। द किंग थॉट, राजा ने सोचा। द किंग सेड टू सृजन, राजा ने सृजन से कहा, आई विश टू नो हु ही इज़ एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम, मेरी इच्छा है कि मैं ये जानूं कि ये कौन है और ये कहाँ से आया है। सृजन सेड, सृजन ने कहा, लेट मी फाइंड आउट, मुझे पता लगाने दीजिए। द महाराजा सेड, महाराजा ने कहा, हाउ विल यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे करोगे। सृजन सेड, सृजन ने कहा, गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दीजिए। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट पेज। फ्रॉम सम डेज सृजन फॉलोड दैट विजिटर, कुछ दिनों से सृजन ने उस आगंतुक का पीछा किया। वन इवनिंग, एक शाम, सृजन वेंट टू द विजिटर्स हाउस, सृजन उस आगंतुक के घर पे गए। वे बिफोर द विजिटर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, इससे पहले कि वो आगंतुक या वो यात्री अपने घर वापस आता, यानी उसके घर पर उसके बाज़ार से आने से पहले वो पहुंच गए। ही हाइड हिमसेल्फ ऑल द लैम्प्स एंड लालटेन्स इन द हाउस, उसने घर में सारे लैंप और लालटेन जितने भी थे सबको छिपा दिया, यानी सभी दियों को छिपा दिया। इट वॉज टोटली डार्क नाउ, अब पूरा अंधेरा था। व्हेन द विजिटर केम, जब वो आगंतुक आया, इट वॉज कम्प्लीट डार्क इनसाइड, अंदर पूरा अंधेरा था। ही ओपनड द डोर, वेंट इनसाइड एंड सर्च्ड फॉर द लैम्प, उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गया और उसने लैम्प की तलाश की, यानी दिए की तलाश की कि दिया जला ले, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। द विजिटर कुड नॉट इमेजिन व्हाट हैड हैपन्ड, जो आगंतुक था वो कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके बाद क्या हुआ था। हु हैज़ टेकन देम, उन्हें कौन ले गया था, यानी उन दीवों को कौन ले गया था जबकि वो बाजार गया हुआ था। ही वॉज वेरी एनॉयड, वो काफ़ी चिढ़ गया था। ही वॉज ट्राइंग टू कैच समथिंग ही फेल ऑन सृजन, जब वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब वो सृजन के ऊपर गिर गया। हु वॉज हाइडिंग इन द डार्क रूम, जो कि अंधेरे कमरे में छिपा हुआ था। सृजन पिक्ड अप
ए बकेट फुल ऑफ वाटर एंड थ्रू ऑन द विजिटर। सृजन ने एक बाल्टी जो पानी का था वो उठाया और उस आगंतुक के ऊपर फेंक दिया। Once again we are turning up the page. Oh my God, हे मेरे भगवान। The visitor spoke loudly in Tamil language. जो आगंतुक था वो तेजी से बोला और तमिल भाषा में बोला। सृजन asked some more questions from that visitor as he became an invisible man. सृजन ने कुछ और प्रश्न आगंतुक से पूछे क्योंकि वो क्या हो गया था, एक अदृश्य इंसान बन गया था, गायब हो गया था वो। तो वही पूछा कहाँ गए थे, क्या गए थे। सृजन asked some. The visitor was so shocked that he went straight to the palace. अब जो आगंतुक था वो इतना सदमे में आ गया था, इतना हैरान हो गया था कि वो सीधे महल की तरफ गया। सृजन told महाराजा that he is from Tamil. सृजन ने महाराजा से बताया कि वो तमिल से है। But how come you are sure? लेकिन आप कितना मतलब इस प्रकार से श्योर कैसे हो सकते हो, यानी इस प्रकार से तुम्हें कैसे पक्का है कि ये तमिल से ही है। सेड महाराजा, महाराजा ने कहा, आवर इज़ बंगाली, हमारी तो बंगाली भाषा है, बट ही इज़ तमिल, लेकिन वो तमिल है। यू कैन आस्क हिम टुमोरो, आप उससे कल पूछ सकते हो। सृजन कॉन्फिडेंटली सेड, सृजन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, व्हेन ए पर्सन इज़ फ्राइटन, जब कोई इंसान डरा हुआ है, अपसेट है यानी नाराज है, और एनवाइड या चिड़ा हुआ है, ही विल स्पीक द लैंग्वेज इन विच ही इज़ मोर कम्फर्टेबल, वो उसी भाषा में बोलता है जिसमें वो अधिक आराम महसूस करता है, यानी जिसमें उधर उसे अधिक सुविधा होती है। व्हेन आई थ्रू वाटर ऑन हिम ही स्पोक इन तमिल लैंग्वेज ओनली, जब मैंने इसके ऊपर पानी फेंका तो ये तमिल भाषा में ही बोला। द नेक्स्ट डे द विजिटर एक्सेप्टेड दैट ही वॉज फ्रॉम द लैंड ऑफ तमिल्स, अगले दिन उस आगंतुक ने स्वीकार कर लिया कि वो तमिल की धरती से ही आया था। स्माइलिंग एट बोथ ऑफ देम, दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, सृजन सेड, सृजन ने कहा, इवन जस्टिस कैन बी मस्ट, कि यहाँ तक कि जो ठिठोली करने वाले हैं, हंसी मजाक करने वाले हैं, वो भी हो सकते हैं। एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, सभी हंसने लगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा है। द विजिटर कुड रिसाइट पोएम इन इंग्लिश, जो विजिटर था वो इंग्लिश भाषा में ही कविताएं सुना सकता था, तो ये गलत है क्योंकि वो संस्कृत में कविताएं सुनाता था। एवरीवन नोज द विजिटर इन द कोर्ट, सभी कोर्ट में उस विजिटर आगंतुक को जानते थे, तो ये गलत है, तो फॉल्स। द महाराजा गॉट एंग्री विद द विजिटर, जो महाराजा थे उस विजिटर यानी आगंतुक से गुस्से में आ गए थे, तो ये सच बात है, तो ट्रू आएगा। सृजन वेंट टू द विजिटर्स हाउस एट नाइट, सृजन उस आगंतुक के घर में रात में गए थे, नहीं वो शाम को गए थे, तो फॉल्स हो जाएगा। सृजन हाइड ऑल द लैम्प्स एंड लालटेन्स इन द हाउस, घर की सभी लालटेन लैम्प सभी दियों को सृजन ने छिपा दिया था, ये बात सही है, तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट पेज है। हु सेड टू हिम, किसने किसको कहा। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो या कहाँ से आए हो। कृष्ण देव राय ने पूछा किससे, आस्क्ड द विजिटर, उस आगंतुक से पूछा। द लैंग्वेज ऑफ दिस लैंड एंड द सेम एज योर्स, भाई मैं इसी देश की भाषा बोलता हूँ जैसे कि आप बोलते हैं। किसने किसको कहा, द विजिटर सेड टू द किंग, आगंतुक ने राजा से कहा। आई विश आई न्यू हु ही इज़ एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम, मेरी इच्छा कि मैं जानूँ कि ये कहाँ से है और ये कहाँ से आया है। द किंग सेड टू सृजन, राजा ने सृजन से कहा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हिज लैंग्वेज इज़, आइए पता करते हैं कि उसकी भाषा क्या है। सृजन ने कहा, किससे कहा, टू द किंग। सृजन सेड टू द किंग, तो सृजन ने राजा से कहा। अब यहाँ पे मैचिंग है, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मूव टूवर्ड्स सम वन। फिर कम बैक का क्या मतलब है, कम बैक का मतलब है टू रिटर्न टू द प्लेस, यानी उस स्थान पे वापस आना। कम अप का मतलब क्या है, नंबर 3, तो टू फाइंड समथिंग बाय चांस। और कम डाउन का मतलब क्या है, टू ब्रेक एंड फॉल टू द ग्राउंड, तो ये आएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट हमारा है कि हमें रूट वर्ड जो है, जो मेन वर्ड है उसको अलग करना है और जो उसका सफिक्स है उसे हटा देना है। जैसे हेल्पलेस से हेल्पलेस को हटा दिया ए और रह गया हेल्प, ऐसे केयरफुली का हो जाएगा केयर,
फुल, तो इसमें फुल हटा देंगे तो कंप्लीट ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंडशिप में शिप को हटाएंगे तो फ्रेंड हो जाएगा। डार्कनेस में नेस को हटाएंगे डार्क रहेगा, यानी जो हमारा रूट वर्ड है वो मेन वर्ड रह जाएगा। लवली में एल वाई हटा देंगे तो लव हो जाएगा। और हैप्पीनेस में जो हैप्पीनेस में नेस को हटाएंगे तो हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीचे की तरफ आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यहाँ ब्रैकेट में दिया है आई, वी, यू, दे, अस, शी, हिम, शी, हर और देम। तो यहाँ पे आएगा ही या शी इज़ वॉचिंग ए मूवी, वह फिल्म देख रहा है। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। आवर टीचर्स टीच अस डिवोटेडली, हमारे जो टीचर हैं वो हमें पूर्ण समर्पण से पढ़ाते हैं, यानी समर्पित होकर के पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। द लॉयनेस लव्स इट्स कब, जो शेरनी है वो अपने बच्चों से प्यार करती है। ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। और यहाँ पे हम सुटेबल प्रोनाउन लेने हैं और ब्रैकेट से लेने हैं, दो में से एक छांटना है जो हमें सुटेबल लगेगा। तो आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गिफ्टेड मी लास्ट वीक, मैंने वो किताब खो दी, वो के लिए दैट आएगा जो आपने मुझे पिछले सप्ताह उपहार के रूप में दी थी। दिस इज़ द गर्ल हु गोज़ टू मुंबई, ये वो लड़की है जो मुंबई जाती है, तो इंसान के लिए हुआ आएगा। दैट दिस इज़ बॉय हु हेल्प मी इन द हॉस्पिटल, ये वो लड़का है जिसने मेरी हॉस्पिटल में मदद की, वो के लिए हुआ आएगा। द टीचर हुम यू लाइक्ड मोस्ट हैज़ लेफ्ट द स्कूल, वो अध्यापक जिसे तुम सबसे अधिक पसंद करते हो उसने स्कूल छोड़ दिया, तो यहाँ पे हुम आएगा। तो अंडरलाइन करना है। एम्पैथिक प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें जैसे हिम सेल्फ है, देम सेल्व्स है, आवर सेल्व्स है, हिम सेल्फ है। सेल्फ या सेल्फ जो लगते हैं वर्ड किसी प्रोनाउन के साथ तो वो एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हिम सेल्फ पेंट द पिक्चर, उसने खुद ही इस तस्वीर को पेंट किया, यहाँ पे टी आएगा, पेंटेड आएगा। तो इस प्रकार से है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्पैथिक प्रोनाउन। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि हमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनके स्थान पे कौन सा प्रोनाउन आएगा वो हमें बताना है। तो जैसे प्रिया एंड रिया दो जने हो गए, आर फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं, सही लिया है। तो प्रिया एंड रिया आर गोइंग टू मार्केट, प्रिया और रिया मार्केट जा रही हैं। तो या प्रिया और रिया को काट करके हम यहाँ लिखेंगे, प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा। इसी प्रकार से द बेबी इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ हंग्री, तो दोबारा द बेबी रिपीट ना करके हम इट कर देंगे। ऐसे ही मिस्टर अलका की जगह यहाँ सॉरी मिसिज अलका की जगह हम शी लिखेंगे, अनन्या की जगह शी लिखेंगे क्योंकि लड़की है। और यहाँ पे इफ़ यू मीट सोनिका, अगर तुम सोनिका से मिलो तो टेल सोनिका टू रिटर्न माई बुक, उससे सोनिका से कहना कि मेरी किताब वापस कर दे। तो सोनिका की जगह दोबारा जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्रोनाउन उसे आएगा, यानी इंग्लिश में हर आएगा, टेल हर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कोर्स कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे।